नमस्कार मित्रों, मैं आपसे मानव जीवन के उद्देश्य के बारे में बात कर रहा हूँ। मानव जीवन का उद्देश्य क्या है? क्या हमने कभी सोचा इसके बारे में विचार किया है? शायद नहीं, क्योंकि हमें समय नहीं है इस पर विचार करने का। सुबह से लेकर रात तक हम बिल्कुल एक ही काम में लगे रहते हैं, पैसा कमाने में, अपने जद्दोजहद में लगे रहते हैं, घर की सारी समस्याओं को हल करने में लगे रहते हैं, जबकि वो समस्याएं हल नहीं होती बल्कि वो बढ़ती आती हैं और हमारी उलझन बढ़ती जाती है। लेकिन कभी हमने ये नहीं सोचा कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। इस जीवन में हमें ईश्वर ने भेजा है, किसके लिए भेजा है? इतनी सारी सुविधाएं दी हैं, इतनी सारे शक्तियाँ दी हैं, इतनी सारी क्षमता दी है, आगे किस लिए दिया है, ये हमने कभी सोचा नहीं। ईश्वर की हम पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, हर तरह के काम करते हैं, मंदिर जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, अपने धर्म और अपने विश्वास के हिसाब से काम करते हैं। लेकिन कभी हमने ये नहीं सोचा कि ईश्वर ने हमें क्या क्या चीज़ दी है, क्यों दी है, इसका देने का पर्पज़ क्या है। हमारा शरीर है, हमारा मन है, हमारा दिमाग है, हमारी बुद्धि है, हमारी क्षमता है, हमारी योग्यता है, उनको सोचने की शक्ति है, हमें चुनाव करने की शक्ति है, हर तरह की चीज़ें दी हैं ईश्वर ने। अपने सारे गुण ईश्वर ने दे दिए हैं हमें, ईश्वरीय गुण हमारे अंदर हैं। लेकिन हम फिर भी हम इसका कोई यूज़ नहीं जानते कि हम इसको कैसे यूज़ करें, कैसे इसको हम जागृत करें, कैसे इसका इस्तेमाल करें। और ये सबसे बड़ी विडंबना है। हम ईश्वर की सबसे बड़ी अवमानना करते हैं। पूरी ज़िंदगी हमारी निकल जाती है, पूरी ज़िंदगी हम जीवन समय बिता देते हैं, लेकिन यह नहीं समझ पाते कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। जब अंतिम समय में हम असहाय हो जाते हैं, जब हम बिस्तर पर पड़ जाते हैं और अब अंतिम समय आ जाता है, तो फिर हम सोचने लगते हैं कि ईश्वर ने हमको किस लिए भेजा था, हमको क्या करना चाहिए था। और तब हम पश्चाताप की आग में जलने लगते हैं। मरते समय पश्चाताप में जाते हैं, रिग्रेट में जाते हैं, जबकि हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन ये सोचने की बात है कि आखिर हम किस लिए आए हैं यहाँ पर। हम अगर आधे घंटे भी अपने लिए समय निकालें, 1 घंटे भी समय निकालें और ये सोचें कि हम किस लिए आए हैं, तो इसका उत्तर हमें मिल जाएगा। क्योंकि हमारा दिमाग बहुत ही उपजाऊ है। हम जितना भी उसे सवाल पूछेंगे उसका उत्तर वो देगा। जितना ज़्यादा हम उसको एक्सरसाइज उसे कराएंगे उतना ज़्यादा वो उसका परिणाम देगा। इसलिए हमें बार बार पूछना है कि आखिर ईश्वर ने हमें किस लिए भेजा है, ईश्वर का क्या भेजने का उद्देश्य है, क्यों इस 100 साल की ज़िंदगी दी हमें, जानवर से हमें क्यों अलग, जानवर से हम क्यों अलग हैं, पशु पक्षियों से हम क्यों अलग हैं, किस माने में अलग हैं। ये तो सोचने वाली बात है, ये समझने वाली बात है। अगर अपने दिमाग में बात नहीं आती है तो इन पुस्तकों को पढ़ें जो हमें आगे इन सब चीज़ों के बारे में बताती हैं। जैसे बड़ी सोच का बड़ा जादू, रिच डैड पुअर डैड, लोक व्यवहार, लक्ष्य। लक्ष्य एक बहुत बड़ी किताब है जो ब्रियन ट्रेसी की है। उसके बाद सोचिए और अमीर बने, और चैतन्य मन की शक्ति। बहुत सारी किताबें हैं जो कि हमें इस बात के लिए प्रेरित करती हैं कि हमें करना क्या है, हमें हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है यहाँ आने का। तो हमारे धार्मिक ग्रंथों में भी ये सब चीज़ें लिखी हुई हैं। राम और कृष्ण के जीवन में भी ये चीज़ हुआ। राम और कृष्ण ईश्वरीय रूप थे, ईश्वर मानव जीवन में आए थे। उन्होंने हमें यही सीख दी कि हमें काम करना है। काम क्या करना है? लोगों के लिए मदद करनी है, लोगों का काम करना है, समाज का कल्याण का काम करना है, लोगों के कल्याण का काम करना है। हमें कभी चैन से नहीं बैठना है। राम और कृष्ण के जीवन को हम देखेंगे तो बिल्कुल यही लगेगा कि वो किसी क्षण में चैन से नहीं बैठे हुए, चाहे वो राजगद्दी पर थे या फिर वनवास में थे। वो हमेशा काम करते रहे, लोगों को प्रेरित करने के में, लोगों को मदद करने में, लोगों को उद्धार करने में लगे रहे, उनकी बुरी स्थिति को अच्छी स्थिति में बदलने में लगे रहे। हमेशा उनके अंदर आत्मविश्वास देते रहे, उनको ऊंचा उठाते रहे, और गिरे से गिरे आदमी को भी उन्होंने ऊंचा उठाया और उसे सदगति दी। इसी तरह से हमें भी ये काम करना है। हम किसी को सदगत नहीं दे सकते, लेकिन हम उसे उद्धार कर सकते हैं। उद्धार मतलब वो जिस स्थिति में है उससे हम बेहतर स्थिति में उसको ला सकते हैं। मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और आर्थिक रूप से हम उसे बेहतर स्थिति में ला सकते हैं। ये शक्ति है हमारे अंदर, ये गुण है हमारे अंदर। लेकिन हमें इसको करना पड़ेगा, इसका महत्व समझ के करना पड़ेगा। यह नहीं कि हम किसी की मदद कर रहे हैं तो उस एहसान कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। हम अपने समाज का काम कर रहे हैं, अपने आसपास के वातावरण को बढ़िया बनाने का काम कर रहे हैं, बल्कि अपने स्वार्थ का काम कर रहे हैं कि अच्छा वातावरण होने से मुझे फ़ायदा होगा, मुझे लाभ होगा, और ख़राब वातावरण होने से हमें ही हानि होगी, हमें ही घाटा होगा। ये सोच करके हमको काम करना है। और हमेशा हम दूसरों को प्रेरित करें, उत्साह दें, अच्छी पुस्तकें पढ़ने के लिए रिकमेंड करें ताकि वो पढ़ें, चाहे वो स्टूडेंट हों या बुज़ुर्ग हों। हर इंसान को इसकी ज़रूरत है। अगर कोई बहुत जानकार है
उसे भी इसकी जानकारी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि इस विषय में उसकी जानकारी पूरी ना हो, ठीक ना हो। इसलिए हमें उसको जानकारी देते रहना है और उसको जानकारी लेने के लिए प्रेरित करना है। खुला दिमाग, सीखने की शक्ति, सीखने की इच्छा और बदलने की इच्छा और आत्मविश्वास, ये तीनों चीज़ों का संचार हमेशा होना चाहिए हर इंसान में। तभी वो इंसान आगे बढ़ता जाएगा, उसका विकास होगा जीवन का। सुरक्षा के कवच में हमको नहीं रहना है, सुरक्षा के कवच में इंसान नहीं रहता है, सुरक्षा बल्कि इंसान जो है विकास की तरफ आगे बढ़ता है। वो रिस्क लेता है, वो जोखिम उठाता है, वो ऊंच नीच को बर्दाश्त कर सकता है, वो जीवन के ऊंचे नीचे परिस्थितियों में वो एडजस्ट कर सकता है, उसको वो विजय प्राप्त कर सकता है उसमें। इसलिए उसे कभी डरना नहीं चाहिए, तो सुरक्षित जीवन नहीं जीना चाहिए, बल्कि विकास का जीवन जीना है, विकसित होने का काम करना है और बहुत सारे लोगों को मदद करनी है इसमें। यह हमारी आपसे अनुशंसा है कि आप इस बात को समझें, क्योंकि ईश्वर की दी हुई देन को आप ऐसे बर्बाद नहीं कर सकते, ऐसे आप उसको निरर्थक नहीं कर सकते। ईश्वर की अवमानना है, ईश्वर की वो अपमान है, आप उसे अपमानित कर रहे हैं। 100 साल की ज़िंदगी है, आपका स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, शरीर अच्छा होना चाहिए, मन अच्छा होना चाहिए और पैसे अच्छे होने चाहिए। इन तीनों चीज़ों के साथ साथ दूसरों की मदद करना आपका कर्तव्य है, ये हमारा दायित्व है और ईश्वर के प्रति हमारी जवाबदारी है। यह हमको मान के चलना है और इसके यही हमारा जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। नमस्कार, धन्यवाद।